अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन की डेट है और इस डेट पे इलेक्शन होना करार पाए हैं। अब मेरे पास कुछ ऐसी शुनीद है, कुछ ऐसी ख़बरें हैं जिससे मुझे यूं शक पड़ता है कि कहीं जो मौजूदा इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहे हैं वो डिले ना हो जाएं, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म की जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान में इस वक्त, वो ख़बरें जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर किए लेता हूँ। सबसे पहली खबर जो है वो है हमारे जो आर्मी के चीफ हैं, जो असल में ताकत का मंबा है और ताकत का सरचश्मा है, उनका दौरे अमेरिका इंतहाई इम्पोर्टेंट है। क्यों कि इस वक्त हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो अमेरिका के दौरे पे है और यकीनी बात है वो वहाँ पे उनकी जो मुलाकातें हैं वो पेंटागन से भी होंगी, CIA से भी होंगी और स्टेट डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे भी उनकी मुलाकातें यकीनन होंगी। और साथ में जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, हो सकता है कि उनसे भी मुलाकात हो जाए। और ये जो सिनेरियो बनने जा रहा है वो तमाम तर सिनेरियो यूं नज़र आता है कि इलेक्शन की जो डेट है वो कहीं आगे पीछे होने के जो इम्कानात हैं वो ज़्यादा हैं। क्यों कि अब हमारे जो आर्मी चीफ हैं जब वो वापस पाकिस्तान अपना दौरा ख़त्म करके आएंगे तो खबरें निकलेंगी, पता चलेगा कि आया के इलेक्शन मुकर्ररा डेट पर होने हैं या इलेक्शन नहीं होने, या इलेक्शन जो पाकिस्तान के हैं वो ताख़ीर का शिकार होंगे। ये चंद दिनों में 15 दिसंबर तक जो है मुझे यूँ लगता है कि ये डिसीजन हो जाएगा। लेकिन शक यूं पड़ रहा है कि इलेक्शन जो हैं वो मुकर्ररा अपनी जो डेट है उस पे मुनक्किद नहीं होंगे। तो ये एक अहम खबर है, यहाँ पे भी सुनने में आ रहा है और अमेरिका से जो खबरें आ रही हैं वो भी लगता यूं ही है कि वहाँ पे जो हमारे सहाफ़ी हजरात अमेरिका में ख़ास तौर पर वाशिंगटन सिटी में जो बैठे हैं वहाँ से भी जो खबरें निकल रही हैं, तो शुनीद यही है कि पाकिस्तान के जो जनरल इलेक्शन हैं वो मुलतवी हो जाएंगे। क्यों कि जो पाकिस्तान की मुआशी हालत है शायद उसको मद्देनज़र रखते हुए ऐसा लग रहा है। तो नाज़रीन, दूसरी खबर जो है वो है मियाँ नवाज शरीफ के बारे में। हमारे मुल्क के एक जय्यद और बड़े मंझे हुए सहाफ़ी हैं जिनका नाम है अंसार अब्बासी। अब अंसार अब्बासी साहब फरमाते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आने वाले वक़्त में इंतहाई ख़तरनाक हो जाएंगे। क्यों कि वो कहते हैं कि जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, जिस तरह से वो अपने दोस्तों और अहबाब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, उनके साथ जो गुफ्तो शुनीद हो रही है या सहाफ़ियों से अगर उनकी बातचीत होती है
तो उनके मुंह से जो बातें सुनने को मिलती हैं वो इंतहाई सख्त और ख़तरनाक हैं। तो अंसार अब्बासी साहब इन बातों से अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जिस तरह से मियां नवाज शरीफ बातें कर रहे हैं, हो सकता है कि वक़्त आने पे वो ख़तरनाक हो जाएं। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर करूँगा कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए हैं एक डील के तहत। अगर उन्होंने इस डील को ब्रेक किया और ढील लेने की कोशिश की तो ऐसी सूरत में सूरत हाल माजी में चली जाएगी जिस तरह से माजी में होता आया है। फिर वही बातें और वही अमल जो है माजी का वो दोहराया जाएगा। तो मुझे इसलिए शक पड़ता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन का जो इनेकाद है वो शायद खटाई में पड़ जाएगा। क्यों कि ये कुछ रवैये हो सकता है कि हमारे पॉलिटिशियन में बिलखसूस मियां नवाज शरीफ का जो रवैया है, जिस तरह से वो माजी को खंगालते हैं और गुजरे हुए वक्त की बातें करते हैं कि मुझे जब निकाला गया तो मुल्क जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, लिहाजा उनसे पूछा जाए कि उन्होंने मियां नवाज शरीफ को क्यों निकाला और तरक्की करते हुए मुल्क को बहरानों में क्यों डाला। इस किस्म के सवालात जब वो करते हैं तो फिर लगता है कि यकीनन मियां नवाज शरीफ जो है वो आने वाले वक्त में ख़तरनाक हो सकते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ आने वाले इलेक्शन में उनका मंशूर क्या होगा इसके बारे में वो कोई बात नहीं करते। वो माजी को दोहराते हैं और अभी तक जो है वो माजी की भूल भुलैयों में ही फंसे हुए हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इससे ख़तरा कहीं भी और किसी वक्त भी हो सकता है और मुल्क जो है इलेक्शन के बाद फिर किसी दलदल में या किसी भंवर में फिर फंस सकता है। इसलिए हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनका जो अमेरिका का दौरा है वही डिसाइड करेगा कि इलेक्शन पाकिस्तान में होने हैं या नहीं होने। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ऑटवा से इजाज़त दीजिए और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।